Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत पाकिस्तान में चल रही तनातनी के बीच ट्रंप ने फिर ऐसा बयान दिया है जिसे सुन तहलका मच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में एन शब्द का इस्तेमाल किया है। अब ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं और आखिर पाकिस्तान पर ट्रंप का गेम प्लान क्या है, और क्या किसी डील की वजह से ट्रंप पाकिस्तान को बचा रहे थे? आइए पहले जान लेते हैं ट्रंप ने आखिर इंटरव्यू में कहा क्या है। भारत पाकिस्तान तनाव पर ट्रंप ने कहा, यह गहरा होता जा रहा था, हर कोई मजबूत था, कुछ अलग होने वाला था। आप जानते हैं क्या? एन शब्द। आप जानते हैं कि एन शब्द क्या है ना? ट्रंप को इंटरव्यूअर ने कहा न्यूक्लियर, और फिर ट्रंप बोले हाँ, क्लैरिफिकेशन के लिए आपका शुक्रिया। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा मुझे लगा कि आप इसे स्पष्ट करना चाहेंगे, लेकिन यह एन शब्द है, यह कई मायनों में काफी नास्टी शब्द है ना? उन्होंने ये भी कहा कि जब परमाणु संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यह सबसे बुरी चीज हो सकती है। इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने एक और हैरान करने वाला दावा किया। India wants, they're one of the highest taxed or tariff nations in the world. They make it almost impossible to do business. Do you know that they're willing to cut 100% of their tariffs for the United States because of what I did? Soon? Yeah, that'll come soon. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर सभी टैरिफ खत्म करने की पेशकश की है, लेकिन मुझे इस डील की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि अमेरिका के साथ व्यापार को लेकर बातचीत जारी है, जटिल है और अभी अंतिम नहीं हुई है। जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी तय नहीं होता। ये पहली बार नहीं हुआ जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान पर बयान दिया है। सुर्खियों में घिरे रहने वाले ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट तो ले लिया और फिर अपने बयान से पलटी भी मार गए। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई, सिर्फ मदद की है। अब ट्रंप पर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने भी आ गई। दरअसल 26 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई। गौर करने वाली बात यह है, ये तब हुआ जब 22 अप्रैल को भारत के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल ने जिस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ डील की है, उस कंपनी का लिंक ट्रंप और उनके परिवार से है। तो जानते हैं वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का ट्रंप से क्या और कैसा कनेक्शन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी को क्रिप्टो करेंसी में काम करने के लिए 2024 में बनाया गया था। इसमें ट्रंप की कंपनी की हिस्सेदारी 60% है। एक और बात, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की जो भी कमाई होगी उसका 75% हिस्सा ट्रंप और उनके परिवार को मिलेगा। इस कंपनी में ट्रंप के दो बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का काफी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है। इस कंपनी को लेकर अमेरिका में पहले ही काफी विवाद हुआ है। ऐसे आरोप लगते आए हैं कि जो भी इस वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में निवेश करता है उसको ट्रंप सरकार की ओर से कई तरह के फेवर्स किए गए हैं। जब पाकिस्तान में ये डील हो रही थी तब पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मौजूद थे। आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? डिप्लोमैटिक फ्रंट पर ट्रंप हमेशा से ही दुनिया को चौंकाते आए हैं, तो क्या पाकिस्तान भी ट्रंप के लिए महज एक मोहरा है? पहलगाम आतंकी हमले पर तो पहले ही ट्रंप के बयान से ये साफ हो गया है कि ट्रंप पाकिस्तान और भारत दोनों पर अपना दांव लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पर किसी का भी समर्थन नहीं किया है। और क्या पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना के जनरल असीम मुनीर क्रिप्टो करेंसी के बहाने अपना काला धन सफेद करने में जुटे हैं? ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।